देखेंगे मनोविज्ञान का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखो यार साइकोलॉजी जो है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 16th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, साइकोलॉजी पढ़ने से पहले प्लीज़ एक चीज़ बिल्कुल माइंड में क्लियर रखें आप, कि आपको इसको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो और आपको याद करवाने का काम मेरा है। ठीक है, बस साइकोलॉजी को समझा करो कि कैसे चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो देखो ये साइकोलॉजी मैंने जैसे बताया ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसकी शुरुआत 16th सेंचुरी से ही हुई है। लेकिन साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो टर्म है साइकोलॉजी, क्या इसका मतलब होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से आया, क्या है। ठीक है, तो देखो साइकोलॉजी वर्ड भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 18th सेंचुरी से पहले हम लोग जानते ही नहीं थे साइकोलॉजी वर्ड होता क्या है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे हम लोग तो मैम थे ही नहीं, हमें पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो जो लोग थे वो भी नहीं जानते थे कि साइकोलॉजी वर्ड होता क्या है। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, साइक प्लस लोगोस। साइक का मतलब क्या होता है, साइको नहीं होता है, बुद्धिहीन नहीं होता साइको। साइक का मतलब लोग समझते हैं बुद्धिहीन होता है, भाई साइक का मतलब होता है आत्मा, सोल। ठीक है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी क्या हो गया भाई, आत्मा की स्टडी हो गया। ठीक है, याद आएंगी बात है। अब आते हैं आगे कि कैसे कैसे चीज़ें आई। ठीक है, तो देखो यार इससे हमें ये पता चलता है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए, कैसी भी हो, छोटी मोटी कैसी शुरुआत हो, शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत कर देते हैं ना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो साइकोलॉजी की शुरुआत जो हुई थी वो हमारी 16th सेंचुरी से हुई थी, यानी कि 16वीं सदी से हुई थी। और उसको हम क्या कहते थे, आत्मा की स्टडी कहते थे। ठीक है, सोल स्टडी बोलते थे। पहले क्या होता था, पहले यार आत्मा का बड़ा प्रचलन था, लोगों का आत्मा के बारे में जानने में बड़ी उत्सुकता थी। सोचा लाओ देखें यार आत्मा क्या होती है, कैसे होती है। लेकिन यार फिर आत्मा का कुछ रोल ही नहीं निकला। आत्मा का क्या रोल है, आत्मा है बस ये है, उसके चक्कर में हम जीवित हैं, और क्या रोल है, कोई रोल नहीं है आत्मा का। उन्होंने मतलब एक सदी आत्मा के चक्कर में गई बेकार। फिर लगा कि यार 17वीं सेंचुरी में लगा यार चलो यार माइंड की स्टडी कर लीजिए। दिमागी तो है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब काम किसका, ये सब दिमाग का काम है। तो हमें दिमाग की स्टडी करनी चाहिए ना, दिमाग की स्टडी करी यार, 2 सदियाँ निकाली दिमाग की स्टडी करने में। फिर लगा यार दिमाग की स्टडी भी क्यों करना है यार, क्योंकि यार दिमाग की स्टडी करने से क्या फ़ायदा है। ये जो है मतलब जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, ये तो विजिबल है ना। तो जो विजिबल है यानी कि दिमाग के कार्य, तो हमें दिमाग के कार्य की स्टडी करनी चाहिए। फिर क्या होता है भाई, 19वीं सेंचुरी में दिमाग के कार्य की स्टडी चालू हो गई। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर लगता है एक सेंचुरी निकल जाती, फिर आता है कि यार दिमाग के कार्य की भी स्टडी क्यों करना, ये सब तो व्यवहार है व्यक्ति का, उसकी स्टडी करनी चाहिए ना, दिमाग के कार्य की भी स्टडी क्यों करनी। तो फिर ऐसे आता है व्यवहार। देख रहे हो कहाँ से आत्मा से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, कहाँ व्यवहार पे आके चीज़ें खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें आई, डेवलप हुई। ठीक है, अब हम देखेंगे किसने क्या लेकर, मतलब किसकी क्या देन थी। तो 16th सेंचुरी में जो आपका ये सोल स्टडी है, ये देन थी एरिस्टोटल की। अब बच्चे कहते हैं भाई हमें याद ही नहीं होता, एरिस्टोटल ने दी हम भूल जाते हैं। तो देखो यार इसका भी एक तरीका याद करने का, हंसना नहीं तो हम बता रहे हैं। एरिस्टोटल है, अरी इसने तो टोटल सोल ले ली, अरी इसने तो टोटल आत्मा ले ली, यानी कि टोटल सोल ले ली। ये टोटल हमें पता है टोटल की स्पेलिंग TOTL होती है, लेकिन हम बस याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अरी इसने तो टोटल क्या ले ली भाई, सोल ले ली। एरिस्टोटल से याद रखोगे सोल को। ठीक है, अब दूसरी स्टडी क्या है हमारी, दूसरी स्टडी है 17th सेंचुरी में कौन सी स्टडी आ रही थी, माइंड स्टडी आ रही थी। किसने दी थी, पोम्पोनोजी ने दी थी। इसका कोई निमोनिक नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आपको याद रखना है वैसे याद रखिए इसे। ठीक है, 17th सेंचुरी के बाद आती है हमारी 19th सेंचुरी में क्या आती है, दिमाग के कार्य की स्टडी, जो कि वुंट की देन थी। किसकी देन थी, वुंट की। वुंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वुंट को हम आगे चल के पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। 19th सेंचुरी के बाद इनकी भाई कोई निमोनिक नहीं है। ठीक है, फिर 20th सेंचुरी में आती है किसकी स्टडी, स्टडी ऑफ बिहेवियर। किसने दी है, वॉटसन ने दी है। अच्छा बताओ यार कि जो पिताजी हैं अपने बेटे से क्या कहते हैं, ये क्या है बेटा, यही तो बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या होगा, व्हाट सन, व्हाट इज द सन, इज दिस क्वाइट, हाँ तो यार व्हाट सन बोलो बस। ठीक है, तो व्हाट सन कौन बोल रहा है, कैसा बिहेवियर तुम्हारा, व्हाटसन, व्हाट इज दिस बिहेवियर। ठीक है, तो व्हाटसन क्या हो गया, व्हाटसन किसके लिए बोल रहे हैं, बिहेवियर के लिए बोल रहे हैं ना। पिताजी व्हाटसन क्यों बोल रहे हैं, बिहेवियर के लिए बोल रहे हैं। तो व्हाटसन क्या, बिहेवियर से कनेक्ट रखो ऐसे, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। निमोनिक बनाने के लिए थोड़ा बहुत ग्रामर और थोड़ी बहुत चीज़ें साइड में करनी पड़ती हैं। ठीक है, तभी चीज़ें याद होती हैं।
तो ये था आपका ये आज छोटा सा सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और फिर जो भी आपकी डिमांड हो मैं पूरी ज़रूर करूँगी, अगर मेरे बस की बात होगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।